अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के बारे में। ये एक ही वीडियो होगी, इसमें मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर लूँगा सारे मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज वगैरह और उनके ऑपरेशंस एंड मोर स्पेसिफिकली एनबीएस में क्या पूछा जाएगा मैट्रिसेस से एंड व्हाट यू नीड टू कंसल्ट फॉर इट। ओके, सो लेट्स गो विद द डेफिनेशन फर्स्ट। सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सिंगुलर इसका मैट्रिक्स होता है एंड प्लूरल इसका होता है मैट्रिसेस। Sorry about this. Okay, so what is a rectangular array of numbers? Let me write it for you. Rectangular array. Array basically stands for arrangement of numbers. A double or AY. Mouse select also a little bit problem. Okay, so rectangular array of numbers. For example, 1, 3, 5, 6, 7, 8. One last line at the end, okay, they are enclosed in square brackets. So a matrix is a rectangular array of numbers or elements enclosed in square brackets. This is an example. Each number or each entity which is inside the matrix is known as an element of the matrix. So for example, 6 is an element, 6, 7 are elements of the matrix and so on. But ये तो obviously आपसे नहीं पूछा जाएगा. This is very easy. So now let's see the properties of matrices and how to apply those properties. So for example, if you are given a matrix like 1, 2, 3, 5, for example, for example, you are given a matrix. So what kind of questions you could be asked? Number one thing जो बंदा notice करेगा कि ये तो square matrix है. Yes, I can call it a square matrix. Well, basically, square is a special case of rectangle when all the sides gets equal. सही है? तो arrangement वही rectangular की शक्ल में हो सकती है या square की भी शक्ल में हो सकती है. Okay, so question number one जो इससे बन सकते हैं वो इसकी तो एक प्रॉपर्टीज होगी. फॉर एग्जांपल ऑपरेशन इस पे हो गया, मतलब एडिशन. फॉर एग्जांपल हाउ टू ऐड मैट्रिसेस, हाउ टू ऐड अ नंबर इनटू अ मैट्रिक्स, हाउ टू मल्टीप्लाई अ नंबर इनटू अ मैट्रिक्स, वो बाद में जाएंगे. पहले इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज सिंगुलैरिटी एंड नॉन सिंगुलैरिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड द नेक्स्ट थिंग दैट. सो व्हाट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, what is a singular matrix and a non-singular matrix? Non-singular matrix, non-singular matrix. So what is a singular matrix? उसके लिए एक और कंसेप्ट आ जाता है दरम्यान में, वो होता है डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट. डिटर्मिनेंट. सो व्हाट इज अ डिटर्मिनेंट? बेसिकली जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, सही है. मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 1, 4, 6 and 8. ओके, ये मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया. दिस इज अ मैट्रिक्स, आई नेम्ड इट एज ए. नाउ दिस इज अ मैट्रिक्स. When I say determinant, sorry, when I say determinant, so it will be changed to like this: a determinant, and I will put 2 bars like this on it. इस तरह a पे 2 bars लगा दे and then you will use the same bars over here. मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा इस तरह की शक्ल में 1, 4, 6 and 8. ओके, ये आपका चेंज हो गया. सो पहले if you are given, देखिए याद रखें, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स के लिए जाता है, सही है. ये कोई डिटर्मिनेंट नहीं है. अगर आपको ये क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्म गिवन हो एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, then you will have to do this and then determinant find करना होगा. So how do you find the determinant? You simply cross multiply these two. 1 से 8 मल्टीप्लाई कर ले और 6 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर ले and then you subtract the elements. 1 8s are 8 minus 4 6 are 24. So the determinant would be minus 16. Now how do you write it? You write it as a determinant. The determinant that which you applied on the matrix is equal to minus 16. और डिटरमिनेंट हमेशा एक वैल्यू देगा, आपको एक नंबर देगा. इट कुड बी 0, इट कुड बी एनी रियल नंबर, सही है. सो द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज minus 16, सही है. अच्छा, आप ये नहीं लिख सकते कि a इज इक्वल टू minus 16. दिस वुड बी इनकरेक्ट. मैट्रिक्स की वैल्यू minus 16 नहीं है. मैट्रिक्स ये चीज है, मैट्रिक्स ये चीज है. इसका डिटरमिनेंट मालूम करके फिर आप बोलेंगे कि a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू minus 16. दिस 2 बार्स आर एसेंशियल. दिस डिनोट डिटरमिनेंट. अगर ये आप नहीं लगाएंगे, मतलब लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो वहां पे गलत हो जाएगा. बट और हाँ, अगर क्वेश्चन में भी गिवन हो कि a इज इक्वल टू minus 16, इट मींस कि a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू minus 16. मैट्रिक्स की वैल्यू minus 16 नहीं हो सकती, a डिटरमिनेंट की वैल्यू minus 16 होगी. तो अगर सिर्फ ये गिवन हो कि a इज इक्वल टू minus 16 वेयर a इज अ मैट्रिक्स, इट मींस कि a डिटरमिनेंट minus 16 है, क्योंकि वैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू एक मतलब रियल वैल्यू होगी. मैट्रिक्स की कोई रियल वैल्यू नहीं हो सकती. अगर मैट्रिक्स गिवन होगा तो वो प्रॉपर इसी तरह फॉर्म में गिवन होगा. So now the point is, what is a singular non-singular matrix based upon the determinant? Okay, let me write it in general. A B C D, सही है. 4 एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के, ए के, सही है. और इसमें ये 4 एलिमेंट्स मैट्रिक्स के और इसका डिटरमिनेंट मालूम करो. सो आई विल राइट एज ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डी, दरम्यान में एक माइनस माइनस बी सी, सही है.
So now if you have any matrix, for example a square matrix जो कि जिसमें 4 एलिमेंट 1 3 5 9, just remember this, put in the values, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया, put in the values, आप सीधा कर ले 1 9 are 9 minus 5 3 are 15 and so on. सही है. So a determinant की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. Now 1 2 2 and 4 ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने डिटरमिनेंट मालूम करना है. 1 2 2 and 4 डिटरमिनेंट मालूम करना है. ओके, सो 1 4s are 4 minus 2 2s are 4. 4 minus 4 is equal to 0. So when, note it down, so when a determinant is equal to 0 for a matrix, when a determinant मतलब when a matrix का determinant 0 गया, the matrix A will be singular, will be singular. जब a determinant 0 गया तो a matrix singular हो गया. सही है. And conversely, if a determinant is not equal to 0, then a is non-singular. a is non-singular. अच्छा, ये तो डिफिनेशन हो गई. सही है. आप लोगों को टेस्ट में किस तरह सवाल आएगा, सो लेट्स डू दैट. इट्स नॉट नेसेसरी कि डिफिनेशन याद हो, नेसेसरी है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेस्ट में आपको डिफिनेशन रेयरली पूछ लेंगे. आपको इस पे एक सवाल देंगे वो लोग. फॉर एग्जांपल x 24 एंड लेट्स से 80. सही है. इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर, ये आपको गिवन होगा कि a इज इक्वल टू दिस, a मैट्रिक्स गिवन होगा. इफ a इज सिंगुलर, सही है, इफ a इज सिंगुलर या फिर इफ a डिटरमिनेंट इज 0, ये दो चीज आपको पूछेंगे. इफ a डिटरमिनेंट इज 0 या और a इज सिंगुलर, दोनों का एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है कि डिटरमिनेंट 0 होगा. सही है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड x. सो आप लोगों को कन्वर्सली अगर पूछे फॉर एग्जांपल कि a इज सिंगुलर, इट मींस कि a डिटरमिनेंट 0 होगा, या फिर आपको सीधा यही दे दे. अगर ये दे दे फिर तो आसानी से पता चलता है. सो हाउ डू यू फाइंड इट. सो ये आपका मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट में चेंज कर लें. x यू राइट 20 एंड 4 एंड 80. अच्छा, अगर डिटरमिनेंट 0 को तो 0 होगा तो उसको 0 के बराबर पुट कर ले. 80x क्रॉस मल्टीप्लाई द नंबर्स, डिटरमिनेंट मालूम कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले. 80x minus 420 are 80. 80 is equal to 0. सही है. So you can shift the 80 and then divide by 80, you get x is equal to 1. Okay, या फिर 80 into x minus 1 is equal to 0. दोनों इक्वल कर ले, x is equal to 1 आ जाएगा आपके पास. सही है. So x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, so you can check 1 20 24 80. So 180s are 80 minus 24s are 80. So 80 minus 80 is 0, which means yes, the value of x is correct. The matrix is singular. तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे. सही है. So ये सिंगुलरिटी और नॉन सिंगुलरिटी के क्वेश्चन थे. Okay, there is one more thing which I would add कि if a determinant is 0, if a determinant is 0, the inverse will not exist. What is an inverse? I will explain it. The inverse will not exist. Inverse will not exist. The inverse will not exist. Okay, ये किस तरह होगा? Now what is an inverse? If I say that A is a matrix, then A inverse is its inverse matrix. Now what does the word inverse means? यार आप लोगों ने फंक्शन पढ़ोगे ना, फंक्शन जैसे कि log x का जो इनवर्स फंक्शन होता है ना, log of x का, वो होता है e पावर x. इनवर्स इसका उलट सीन होता है. इनवर्स एक चीज का उलट सीन होता है. लॉग में जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी, और लॉग में जो रेंज होगी वो इस दूसरे वाले की डोमेन होगी. मतलब इसका डोमेन इस वाले का रेंज होगा, और इस वाले का रेंज इस वाले का डोमेन होगा. सही है ना. उल्टे कर लेते हैं अपने, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट चलता रहता है. इनवर्स इज सच काइंड ऑफ सब, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है. ये होता है एक इनवर्स का क्या कहते हैं, मतलब फंक्शन में या किसी चीज में अगर आप अप्लाई करें. एंड सो ऑन, इफ यू हैव सॉरी लाइक मैट्रिक्स ए, देन इनवर्स उसका एक अपोजिट वो होगा, क्या कहते हैं, उसका इफेक्ट ऑपोजिट होगा. मैट्रिक्स अपोजिट नहीं होगा. ये नहीं को आप लोग वैल्यू सारे ऑपोजिट कर दें, उसका इफेक्ट ऑपोजिट होगा. इफेक्ट को जानने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स. सही है. मालूम किस तरह करना है. सो व्हाट इज इनवर्स इक्वल टू, सो ए इनवर्स. सही है. इस तरह लिखते हैं. ए इनवर्स ऊपर छोटा सा वो -1 लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 over determinant of A into multiply the adjoint of A. What is an adjoint, which I will explain right now? Adjoint of A. सही है. या फिर adjoint divided by determinant of A. सही है. adjoint divided by determinant of A या 1 by determinant of A into adjoint. सही है. इस तरह होता है. डिटरमिनेंट मालूम करना तो मैंने आपको सिखा दिया. So how do you find out an adjoint?
एडजॉइंट के लिए मैं एक नंबर आपको बताऊंगा, 2 वर्ड वो याद करना, एस एस। स्क्रीनशॉट तो आप लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत लेते होगे, सिर्फ याद करना एस एस एस। इसमें क्या करना है, सेकंड साइन, ये याद रखना, सेकंड और साइन, सेकंड साइन। यहाँ पे इस मैट्रिक्स से यहाँ से शुरू कर, दूसरा नंबर कौन सा आता है, ये आता है, इसका साइन चेंज कर ले, -2 कर लिया। अब इसके सामने वाले का भी साइन चेंज कर ले, इसके सामने वाला कौन है, 3, तो उसको मैंने -3 कर दिया। अब ये जो बाकी दो है उनको स्वैप कर दे, उनकी जगह उल्ट मतलब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दे, 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। सो दिस इज योर एडजॉइंट, दिस इज योर एडजॉइंट, दिस इज योर एडजॉइंट। ओके, ये जगह आपने स्वैप कर दी। सो आई रिपीट इट, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, सही है, उनमें इस तरह करे कि ये वर्ड याद रख ले, एस एस। आपने ये करना है कि दूसरे वाले का साइन चेंज करना है, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाए, दूसरे वाले का साइन चेंज करे। 2 का मैंने -2 कर दिया, देन उसका सामने वाले जो है उसका भी साइन चेंज करे और बाकी दो नंबर को स्वैप करे। दिस इज योर एडजॉइंट। सो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट आपके पास फॉर एग्जांपल 1 2 3 एनी नंबर आ गया, इनटू एडजॉइंट 4 -2 -3 1। सही है, ये कल है, देन यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर इनसाइड एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सही है, ओके। बट ये थोड़ा सा लंबा है, आ भी सकता है एनईटी में, दे माइट गिव यू सच क्वेश्चंस कि मतलब इनवर्स मालूम करो 1 2 3 की इजी सा मैट्रिक्स गिवन होगा। सही है, एंड सो ऑन। ओके, ये भी हो गया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडिशन प्रॉपर्टीज एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके, देयर इज वन मोर पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड आई से व्हेन द डिटरमिनेंट इज जीरो, व्हेन ए डिटरमिनेंट इज जीरो, द एडजॉइंट विल नॉट एग्जिस्ट, सॉरी द इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स, अच्छा दो डिफरेंट चीज होती है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट इज जीरो। क्यों? एक होता है इनवर्स जीरो होता है, एक होता है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स जीरो इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, बट हियर इन दिस केस व्हेन डिटरमिनेंट विल बी जीरो, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा? लुक एट द फॉर्मूला, 1 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, adjoint of A. So when your determinant is 0, 1 over 0, this doesn't make any sense. This is not defined in the first place. जब 1 over 0 ही डिफाइंड नहीं है तो आप उसको adjoint के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? आप उसको adjoint के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? So that's why when we say that A is singular or A determinant is equal to 0, that means that the inverse does not exist. तो क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कभी गिवन हो ना कि फॉर एग्जांपल वही मिसाल ले लेते हैं 2 4 एंड 4 एंड 8, सही है ना? इसका डिटर्मिनेंट 0 है, 2 8 16 -4 4 16, डिटर्मिनेंट 0 इसका। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन दिया गया कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द इनवर्स, आप लोगों को ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट का, ऑप्शन होगा आपके पास एक डज नॉट एग्जिस्ट का। सही है, आप लोगों ने वो टिक करना है, डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, क्योंकि इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका डिटर्मिनेंट इन द फर्स्ट प्लेस ही इटसेल्फ 0 है। ओके, नाउ ऑर्डर की बात करते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? Order of a matrix, okay? So for example, if I give you like this, A, B, C, and D, okay? A, B, C, D. So there are rows in a matrix and there are columns in a matrix. I will explain this by changing the color. So this is a row. This is a second row. This is the first column and this is the second column, okay? So हम इसके ऑर्डर को इस तरह लिखते हैं, रो क्रॉस कॉलम्स, रो क्रॉस कॉलम्स, रो क्रॉस कॉलम्स। सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, सो 2 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। सही है, अगर मैं इस तरह लिख लूं 1 2, सो कितने रो है इसमें? इसमें सिर्फ 1 रो है 2 कॉलम है इसमें। सही है, सो 1 क्रॉस 2 इज इट्स ऑर्डर। सही है, एंड सो ऑन, इस तरह होता है। ओके, वन आर टू मैट्रिक्सेस इक्वल, matrices equal कब होती है? So now let's get into properties and MCQs. For example, if you have a matrix like 1 2 4 8, सही, this is a matrix. क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 2 4 8? Can I say this? Definitely I can say this. These are two equal matrices. How? जब उनके corresponding elements, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो। 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये दूसरा भी है, 2 रो 2 कॉलम दोनों में, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब सेम जगह पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो सेम। नाउ लेट्स डू एमसीक्यूज ऑन दिस। अब देखिए कंसेप्ट कितना सिंपल है, बट हाउ विल यू गेट एन एमसीक्यूज आउट ऑफ दिस? इट विल बी लाइक दिस। अब लेट्स टॉक अबाउट इन इजी एमसीक्यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले इजी एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। x² 2 1 3 is equal to 1 4 5 6, okay? 1 4 5 6. The question will be as such: if these are two matrices and they are equal, find the value of x. So as I said by the definition, अगर दो matrices equal होंगे तो उनके corresponding elements would be equal. So x square would be equal to 1. So x square would be equal to 1. Solve करें, x is equal to plus minus 1. You will get the value. सही है, plus minus 1. Okay, which one will you choose? Probably you'll choose, they will tell you that x is positive.
तो अब ये -1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -1 1 के बराबर तो इक्वल नहीं है ना, सो द डेफिनेशन गेट स्टक. सो यू विल बी गिवन इन क्वेश्चन के x is greater than 0. Now secondly, what if they ask you that x belongs to real number? x belongs to real number मतलब any real number, सही है, but there will be a difference in that. यहाँ पे x square 1 होगा, सही है, let's do this. यहाँ पे x square is equal to 1 है, एंड यहाँ पे x square, यहाँ पे मैंने -1 लिख लिया, -1, सही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1. ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड द वैल्यू ऑफ x इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, सही है. अब देखिए, अगर मैं करूँ ऊपर वाले के साथ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, सॉल्वेबल है, पॉजिटिव प्लस -1 आ जाता है, सही है, नेगेटिव भी आ जाता है, +1 भी आ जाता है, -1, मेक सेंस. नीचे वाले को देखें, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब देखिए, इसको देखते हुए यू कैन गो फॉर +-1, सही है, आंसर आ जाएगा, और वो इरियल भी है, बट यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर. x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, नीचे का एलिमेंट भी तो सेम होना चाहिए इफ दीस टू आर इक्वल, बिकॉज एज दे हैव स्टेटेड इन द क्वेश्चन. x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +- आयोटा आ जाता है इससे. आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर. Plus minus iota. Now iota is not a real number, it is an imaginary number. So once you got an imaginary number, this whole thing will be, मतलब ये सारा गलत हो जाएगा. So you cannot take any option. आप ये नहीं कि आप बोले कि चलो इसको इग्नोर कर देते हैं, +1 -1 को +-1 को टिक कर लेते हैं, ये सही आंसर. नो, यू आर गिवन कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो ये रियल नंबर नहीं है, यू हैव अ कॉन्ट्रडिक्शन, द होल क्वेश्चन इज रॉन्ग. रॉन्ग किस तरह होगा, आप लोगों को एक ऑप्शन गिवन होगा जिसमें बोला जाएगा द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट या द इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट एंड सो ऑन, या फिर कोई ऐसा रिलेवेंट ऑप्शन होगा जिसको आप आंसर कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस. सही है, ये हो गया. ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस इसको कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कैसे हो जाते हैं एंड सो ऑन. ओके, अब सिंपल सी बात करते हैं. व्हाट इफ यू आर गिवन अ मैट्रिक्स एंड यू हैव टू डू एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन. सबसे पहले, can you multiply a number inside matrix? For example, if I have a number k, can I multiply it inside to a matrix? For example, I have the matrix 1 3 9 7. सही है, this is a matrix. A is equal to ये. Now find me 2a. 2a. So what will I do? I will multiply 2 with every element of this. 2 with every element of this 1 3 9 7. Okay, so how do you do it? 2 ones are 2. The 2a matrix would be, जो 2a का मैट्रिक्स होगा वो इस तरह होगा, नंबर को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें. 2 ones are 2, 2 3s are 6, 2 9s are 18 and 2 7s are 14. This is your new matrix of 2a. Okay, now there is one more thing which makes so much confusion. What is a square of, what is the a square? The thing is कि when we say a square, that doesn't mean कि आप हर नंबर को स्क्वायर मारें. हर नंबर को स्क्वायर नहीं, वो उस मैट्रिक्स को खुद के साथ दो बार मल्टीप्लाई करें. 1 3 9 7 and you multiply this over here as 1 3 9 7. इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, मतलब एक मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करें, which comes under the multiplication of matrices, जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. सही है, so this is different. This is not like saying कि स्क्वायर करें हर वैल्यूज पे, तो इस तरह ना करना. So what will be addition of matrices or subtraction of matrices? So if I give you that, add me these two matrices 1 3 4 7 and add to it, for example ये A है, ये B है, add A and B, 3 9 2 1. Okay, add the numbers. So you will just add the corresponding numbers out of it. किस तरह ऐड करेंगे? 1 + 3, 3 + 9 and 4 + 2 and 7 + 1. So 1 + 3 is 4, 3 + 9 is 12, 4 + 2 is 6 and 7 + 1 is 8. This is your A plus B matrix. Okay, so if you are given to find 2A plus B, how will you do 2A plus B? You will just simply multiply 2 with this one, then उससे जो मैट्रिक्स आ जाए उसके साथ ये वाला ऐड कर लेंगे and so on. Okay, and same goes for subtraction. For example 9 2 4 6, ये एक मैट्रिक्स हो गया, -8 1 3 and 5. सही है ये. सो सब्ट्रैक्शन में इस तरह होगा कि हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर ले. 9 - 8 is 1, 2 - 1 is 1, 4 - 3 is 1, 6 - 5 is 1. सही है, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर ले एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A - B. सही है, ये भी हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, व्हिच इज द मल्टीप्लिकेशन. एक डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही मल्टीप्लिकेशन. सो हाउ वुड यू बी आस्क्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन?
So if you are given two matrices, like, let me just open a new page. So if you are given two matrices, for example, A matrix, okay, like it is given to you as 1, 3, 5, and 9. 1, 3, 5, 9, and B would be like B is equal to 1, 4, 0, 2. Okay, let's change the elements. मैं सारे बहुत आसान ले रहा हूँ. Let's make this 0 as well. Okay, and let's make this -1. Okay, what will be the multiplication of these two? And uski criteria kya? So you will do this. When you're given two matrices, okay, so you will write them first. -1, -1, 3, -1, 3, 5, 0, 5, 0, -1, 3, 5, 0, and the other is 1, 4, 0, 2. Multiply 1, 4, 0, 2. Now the thing is कि when I'm writing this, ये आप लोग अपने साथ लिख ले ताकि आप लोग को मेथड रट्टा हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए. ओके, करना किस तरह? नंबर 1 पॉइंट, स्टेप नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाइड हो सकते हैं, राइट दिस डाउन विद योरसेल्फ. दो मैट्रिसेस तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, मैं एक ब्रैकेट में लिखता हूँ फर्स्ट मैट्रिक्स, सही है, मैं फर्स्ट लिख दिया माशाल्लाह, of first matrix, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix. Number of rows of second matrix, सही है. सेकंड मैट्रिक्स किस तरह? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, ये 2 क्रॉस 2 पे है, 2 रोज 2 कॉलम, एंड ये भी है 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम्स. ओके, सो नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे पे हम कॉलम्स को डिनोट करते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि रोज मल्टीप्लाई कॉलम लिखते हैं. रोज मल्टीप्लाई कॉलम इस तरह लिखते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर को, सही है. सो ये दूसरे वाले कॉलम होते हैं. सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. ये दोनों इक्वल है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अगर ये इक्वल ना हो दे विल नॉट बी मल्टीप्लाइबल, सही, वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. इसका जो आंसर आएगा ना इस मल्टीप्लिकेशन का, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का. उसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का, जिसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स. जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा ना उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2. I'll repeat this for you. When you are given two matrices to multiply, you have to check their number of columns and their number of rows. Okay. इसके 2 कॉलम है 2 रोज है, इसके भी 2 रोज 2 कॉलम एंड सो ऑन. अच्छा, अब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें 2 कॉलम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स. उल्टा है ना, ये ना हो कि आप पहले के रोज और दूसरे का कॉलम चेक करें, नहीं, पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के साथ चेक करें. अगर वो इक्वल आ गए देन दे आर मल्टीप्लाइबल, इफ नॉट दे आर नॉट मल्टीप्लाइबल. आप लोगों को टेस्ट में बड़े बड़े मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे, आप लोगों को बोलेंगे मल्टीप्लाई करो, एक ऑप्शन उसमें होगा कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, वो इसलिए क्योंकि उनके नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते, तो आप लोगों ने चेक करना होता है. नाउ लेट अस परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन. -1350, -13 and 50, -1350, 1402, 140 एंड यहाँ पे 2 आ गया, सही है, 140 and 2. ओके, मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई किस तरह करना है? Now this is a lengthy process, so you have to check it properly. ये वाला रो पहले ले ले और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले. सो -1 के साथ पहले 1 कर ले, -1 into 1, सही है, -1 into 1 प्लस 3 into 0, 3 into 0, ये पहला हो गया. अब इसी रो को लेकर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले. सो -1 into 4, -1 into 4, -1 into 4 प्लस 3 into 2, प्लस 3 into 2. ओके, -1 into 4 प्लस 3 into 2, सही, ये कर ले. अब दूसरे रो पे आ जाए, दूसरा रो पहले कॉलम के साथ करें. नीचे आ जाए 5 into 1 प्लस 0 into 0, सही है. देन दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम, 5 into 4, 5 into 4 प्लस 0 into 2 प्लस 0 into 2. अब इनको सिंप्लीफाई करें, -1 1 जार, -1 into 1 -1 and 0 plus 3 into 0 which is 0, so -1 आ गया इससे. इससे आ गया -4 plus 6, so this is -4 plus 6 is 2, and this is 5 plus 0 into 0 which is 5, and ये आपके पास आ गया 5 4 are 20 and 0 5 times 2 is 0, so 20. I'll repeat this for you.
So if you are given two matrices to multiply, first you have to check their orders. दोनों के नंबर ऑफ, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होना चाहिए, विच इज सेटिस्फाइड ओवर हियर। सही है। उसके बाद क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है, पहला रो ले ले, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। सो -1 × 1 + 3 × 0, -1 × 1 + 3 × 0। अगेन अब पहला रो ले ले, दूसरे कॉलम के साथ करें। सही है। सो -1 × 4 + 3 × 2 + 3 × 2। Now repeat the same for the second row. 5, 0 second row and इसका पहला कॉलम है 1 0. So multiply 5 1s are 5 plus 0 × 0. 5 1s are 5 plus 0 × 0. Then 5 4s are 20 plus 0 × 2. इस तरह कर ले। सही है। So when you remember this method बहुत आसान हो जाएगा. You just need a little bit of practice. इसको simplify करें and this is your resultant matrix. In general, A B मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें will not be equal to B A. एंड इसमें मैंने वर्ड यूज किया इन जनरल। व्हेन आई से इन जनरल इट मींस 99% ऑफ द केसेस। 99% ऑफ द केसेस में ये होता है कि मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव, सही है, नॉट कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। सही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो जानते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, सो 99% ऑफ द टाइम्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस। ओके, ये भी हो गया। सो मल्टीप्लिकेशन हो गए। बट ये तो 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 2 × 2 का जब मैट्रिक्स आपको गिवन हो जाता है। सही है। व्हाट विल यू डू इफ यू आर गिवन 3 × 3 मैट्रिक्स, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह करोगे, विच कैन बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, मतलब वो बहुत लंबा हो जाएगा। सो वो जनरली आएगी नहीं, बट आई विल राइट इट आउट फॉर यू कि मतलब वो करना किस तरह होगा, एंड ऑल्सो उसका डिटरमिनेंट किस तरह मालूम करना होगा, विच इज ऑल्सो बिग डील। सो 1 3 4 5 6 2 1 6, लेट्स मेक इट 0 0 -1 -2 एंड इसको कर लेते हैं 9 9। सही है। ये एक मैट्रिक्स हो गया एंड इसके साथ ये दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 2 3 1 एंड लेट्स मेक इट 2 1 2 एंड लेट्स मेक इट 4 3 2। ओके, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। मैं सिर्फ आपको एक रो वगैरह का बता दूंगा, बाकी आप लोग फिगर आउट कर लेंगे खुद आसानी से। सो हाउ विल यू डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। पहला रो मतलब ये वाला रो मल्टीप्लाई पहला कॉलम, 1 2 2 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 2 3 × 2। सही है। 1 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस 0 × 4 प्लस 3 × 2 प्लस 0 × 4। सही, ये हो गया। दूसरा एलिमेंट इस साइड पे किस तरह का, दूसरा एलिमेंट आएगा सेम रो सेकंड कॉलम। सेम रो सेकंड कॉलम मतलब इसमें जिस तरह करते थे, पहला रो पहले कॉलम के साथ, पहला रो दूसरे कॉलम के साथ, सेम रो सेकंड कॉलम। सो 1 3 * 3 1 3 * 3 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 3। सही है। मतलब 1 3 * 3 प्लस 3 × 1 प्लस 0 × 3। देन लास्ट में पहला रो लास्ट कॉलम के साथ 1 1 * 1 3 2 * 6 एंड 0 2 ये 3 2 * 6 एंड 0 2 0। सही, ये कर लेंगे ये तीनों, फिर इस तरह इसके लिए रिपीट कर लेंगे, फिर इसके लिए, बट विच इज नॉट नीडेड। ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। इसमें सिर्फ डिटरमिनेंट आएगा जो मैं आपको बता दूँ। सही है। तो ये 3 × 3 के लिए था। एंड अगेन आई वुड से रिमेंबर, number of columns of first should be equal to number of rows of the second, then आप लोगों की multiplication possible है, other than that not possible. Okay, so let's take an example जिसमें वो बराबर नहीं होता। So for example, if I say 2 1 multiply, आपको मैं for example देता हूँ ना, let's say 1, 2 2 1 and 1, 2, can these be multiplied? Number of columns इसमें कितने हैं, number of columns इसमें 2 है, number of rows इसमें कितने हैं, 1 है। So number of columns ये वाला आपके पास है, ये वाला आपके पास है 1 × 2 एंड ये भी आपके पास है 1 × 2, 1 × 2। सही, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको चलो इग्नोर कर लेते हैं। सही है। सो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड, दे आर नॉट इक्वल, दे कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, दैट्स इट। सही है। सो जस्ट 2 + 2 का मल्टीप्लिकेशन याद कर ले, जिसमें पॉसिबल हो तो वो बस आप उनके लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा इनफैक्ट। ओके, सो नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ सकते हैं, जो आता भी है और जिसमें थोड़ी सी ट्रिक्स भी है। और वो ट्रिक्स इस तरह है। सबसे पहले तो मैं एक 3 × 3 का एक्सप्लेन कर लूंगा। 3 × 3, सो लेट्स से कि मेरे पास है वो डिटरमिनेंट 1 2 5 6 8
10, 2, 4 एंड 10। सही है, 2, 4 एंड 10। ओके, मैंने डिटरमिनेंट मालूम करना, सो आई हैव टू यूज दीज बार्स। ओके, अच्छा, सो हाउ डू आई फाइंड अ डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स? सही है, तो करने के लिए, और उसमें एक छोटा सा पॉइंट दूसरा भी है कि मैं प्लस माइनस किस तरह लगाऊंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसका डिटरमिनेंट एक्सप्लेन करूँ, यू हैव टू नो सम टर्मिनोलॉजीज। वो ये कि जब मैं ये लिखता हूँ A I J, ये A I J जो होता है ना, ये आपके एक एलिमेंट को डिनोट करते हैं। किस तरह? आई जो होता है वो आपका रो होता है, रो, मतलब एक रो को डिनोट करते हैं, और ये जे जो होता है ये आपके एक कॉलम को डिनोट करते हैं। किस तरह? जब मैं लिख लूंगा A11, A11, इट मीन्स कि ए पहला रो पहला कॉलम, उसमें ए कौन सा है, मतलब वो एलिमेंट कौन सा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो, और ये पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इसमें ये वाला एलिमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ये पहले रो में आता है और पहले कॉलम में आता है। सही है, मतलब पहला रो पहला कॉलम को इंटरसेक्ट करो इस तरह, ये पहला रो ये पहला कॉलम, इसको इंटरसेक्ट करो, ये वाला आएगा, मतलब इस तरह। सही है, ये वाला नंबर आएगा। सो ये आपका A11 हो गया। सिमिलरली व्हाट विल बी A31? 31 वुड मीन कि तीसरा रो पहला कॉलम। सो ओके, लेट्स गो फॉर इट। तीसरा रो एंड पहला कॉलम, सो इट विल बी 2। तीसरा रो आई सेड एंड पहला कॉलम, सो ये वाला होगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट A33। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। विच वन एम आई टॉकिंग अबाउट? लास्ट नंबर 10। सही, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। सही है, इस तरह एलिमेंट्स को डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे तो बहुत दिन बच गए, तो दोबारा बना लेते हैं इसको। मुझे तो नजर भी नहीं एक एलिमेंट्स को, मैं दूसरा बना लेता हूँ। 1, 2, 5, और 1, 2 and 5, and this would be like let's say 3, 1, 4, एंड इसको कर लेते हैं 2, 4 and 10। ओके, 2, 4 and 10। सही है, अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करना है। सो हाउ वुड यू फाइंड द डिटरमिनेंट? आप लोगों ने ये करना है, इस तरह करें कि इसको कैंसिल करें और इसको कैंसिल करें, और ये 4 नंबर ले ले। क्या करना है, आपने 1 लिख लेना है, 1। सही है, 1 मैंने लिख लिया, और 1 के जो रो था और जो कॉलम था उसको कैंसिल कर दिया, और सिर्फ ये वाला रह दिया। और इस इनका डिटरमिनेंट मालूम करें। 1 10 × 10 -4 4 16, सो 10 - 16, 10 - 16। सही है, ये हो गया। ओके, सेकंड क्या करना है, इसको मैं उठा लेता हूँ। सेकंड क्या करना है, ये था 1 और ये था 4। ओके, सेकंड क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उड़ गई, और ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब क्या करना है कि इस 2 का ये वाला कॉलम काट देना है और इसका रो काट देना है। कौन से नंबर बच जाएंगे? लेट मी रिपीट इट फॉर 2, जस्ट मैं ये नंबर दोबारा लिख लूँ। 1, 3 and 2। ओके, तो पहले आप लोगों ने ये कर लिया, पहले आप लोगों ने ये कर लिया कि 1 × मतलब 1 लिख लिया, इंटू उसका रो और उसका कॉलम काट दिया, और वो जो बच जाते हैं वो लिख लिया। ओके, नाउ इस तरह करिए कि 2 के लिए कर लिया, नेक्स्ट नंबर के लिए। 2 के लिए क्या किया आपने, 2 का कॉलम भी काट लिया, 2 का रो भी काट लिया। कौन से नंबर बच गए? 3, 4, 2, 10। 3 10 × 30, 3 10 × 30 -2 4 = 8। सो इसको मैं 3 10 × 30 -2 4 = 8, बट ये इस तरह लिखेंगे -2। 2 मैंने क्यों लिखा? 2 यहाँ से, क्योंकि जो नंबर आप लोगों ने जिस नंबर का अपने रो और कॉलम काटा होता है वो पहले लिखते हैं। माइनस क्यों लिखा ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटू 3 10 × 30 -2 4 = 8, 30 - 8। सही है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरे के लिए भी यही करना होगा। ये 5 वाला मैं साइड पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 5 बहुत गंदा बचेगा। 1 2 5, 2 5, 1 2 5, 3 1 4, 3 1 4, एंड लास्ट 2 5 10, 2 2 4 10, 2 4 and 10। सही है, 2 4 and 10, 2 4 and 10। ओके, तो लास्ट में क्या करना है, जब ये सारे कर लिए, लास्ट में क्या करना है, 5 का 10 एंड दिस इज 5। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आप लोगों ने ये कर लेना है कि 5 का कॉलम और 5 का रो काट लेना है। सही है, तो आपके पास कौन सा बच गया, 5 का कॉलम और 5 का रो काट लिया, आपके पास ये 4 बच गए। 3 4 1 2, 3 1 4 2। सही है, 3 1 4 and 2। सो क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है 5 इंटू इसका डिटर्मिनेंट
3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 2। आई विल रिपीट इट, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। लेट्स राइट डाउन द मैट्रिक्स अगेन, 1 2 5, 1 2 एंड 5, सही। 1 2 5, 3 1 4, 2 4 10, 3 1 4, 2 4 एंड 10। ओके, ये आपके पास एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। ये करना है कि पहले वाले का रो, पहले वाले का कॉलम काट दे और वो नंबर लिख ले 1 इंटू, सही है, नंबर लिख ले। ये वाले 4 नंबर बच जाएंगे जहां पे मेरा माउस का कर्सर घूम रहा है, सही है। इसका डिटरमिनेंट मान लो पहले 10 माइनस 4 4 16, 10 माइनस 16। देन ये वाला नंबर काट ले, ये लिख ले पहले 2, इसके साथ साइन मैंने माइनस लगा लिया, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, सही है। -2, -2, एंड ये वाला इसका कॉलम काट ले जहाँ पे मेरा माउस मूव करे, और इसका रो काट ले, सही है। और ये 3 4 2 10 बचेंगे, इसका डिटरमिनेंट मालूम कर ले। 3 10 30, 30 माइनस 2 4 8 एंड 8, सही है। लास्ट में प्लस, लास्ट नंबर लिख ले विच इज 5, और 5 के अंदर क्या लिखना है, 5 के अंदर ये लिखना है कि 5 का कॉलम 5 के रो काट ले, जो 4 नंबर बचे उनका डिटरमिनेंट मालूम कर ले। 3 4 12 माइनस 2 1 2, 3 4 12 एंड 2 माइनस 12 माइनस 2, सही है। 12 minus 2, so 10 minus 16 is -6, which is multiplied by with 1, so -6, and this would be 30 minus 8 is 22, so 22 minus multiply 2 minus 44, and last में होगा आपके पास 12 minus 2 is 10 plus and this is 12 minus 2 is 10, 10 plus 5 is 50, plus 50, plus 50, so minus 44 minus 6 is minus 50, and ये plus 50, प्लस 50, सो इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसका डिटरमिनेंट 0 इसलिए आ गया क्योंकि मैट्रिक्स में लिखा इस तरह था। किस तरह, वो किस तरह है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, व्हिच इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट अभी एट द मोमेंट लेट्स जस्ट डिस्कस द डिटरमिनेंट, सो यू नो हाउ द मेथड वर्क्स। अब इसमें ये माइनस प्लस किस तरह आते हैं, माइनस प्लस इस तरह आते हैं कि जब आप लोग इस तरह लिख लें कि हर नंबर से पहले -1 पावर i प्लस जे लिख लें, i प्लस जे, -1 i पावर i प्लस जे, फिर ये वाला टर्म लिख ले, सही है। और फिर -1 पावर i प्लस जे, फिर ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म। हाँ, जब मैं इस टर्म की बात करता हूँ मैं सिर्फ इस डिटरमिनेंट के टर्म की बात करता हूँ। डिटरमिनेंट के टर्म की वो किस तरह होता है, जब मैं 1 से काट रहा था, मतलब जब मैं 1 का रो और 1 का कॉलम काट रहा था, तो मैं इस तरह लिखूंगा -1 पावर i प्लस जे, -1 पावर i प्लस जे, सही है। अब मैं 1 के काट रहा हूँ, तो 1 कौन से रो पे आते हैं, पहले रो पहले कॉलम, तो -1 पावर 1 प्लस 1, -1 पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, एंड -1 का स्क्वायर जब आप ले तो वो पॉजिटिव 1 आता है। सो इसलिए मैंने इस 1 के साथ ऑलरेडी पॉजिटिव लगा लिया था, मतलब इसको कंसिडर नहीं करते। अब 2 वाले को देखो, इसको, ये 2 जो होता है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आते हैं। सो आई की वैल्यू है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो -1 पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे, सो -1 पावर आई, इसका रो कौन सा है, रो इसका पहला है, सो -1 पावर आई प्लस जे, रो इसका क्या कहते हैं पहला, और कॉलम इसका दूसरा है, सो -1 पावर 1 प्लस 2, सो -1 पावर 3, -1 पावर 3 इज -1, नेगेटिव, सही है। तो इसलिए मैंने इसके नंबर ये जो 2 था ना, इसके साथ पहले से -1 मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का साइन लगा लिया क्योंकि इस वजह से। एंड सिमिलरली इसका आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो -1 पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3, सो इट वुड बी इक्वल टू -1 पावर 4, पावर इवन है, सो ये से आ जाएगा 1 प्लस 1, सो इसलिए मैंने लास्ट 5 के साथ ऑलरेडी +1 यूज किया था, माइनस यूज नहीं किया था, सही है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एंड इट वुड बी पीस ऑफ केक, सही है। ये तो एक्सप्लेन करते हुए इस तरह लगता है ना, बट व्हेन यू डू इट योरसेल्फ इट